हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग 1.4 के वस्तुनिष्ठ 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 प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न था वो कर चुके थे। अगला से हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आराम से रहना बहुत ही अनिवार्य है। ये कम से कम 4-5 टाइप इसमें क्वेश्चन है। 4-5 टाइप क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ना तो एग्ज़ाम में बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से आना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए हम मेरा टेलीग्राम चैनल होगा प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से, उस पर ले जाना। बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ के लिए बोल रहे थे। अगर उससे नहीं मिलता तो व्हाट्सअप में नंबर देता हूँ। व्हाट्सअप में मतलब हाई करके भेज देना। मैं पीडीएफ व्हाट्सअप पर ही डाल दूँगा। सभी का क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ डाल दूंगा, ताकि आप लोग का बुक नहीं भी हो ना तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं निकाल के। तो ये नंबर इस पर हाई करके भेज दीजिएगा, हम डाल देंगे। नंबर बताते हूँ, एक सेकेंड। नंबर बता देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। लिखा रहा है, एक सेकेंड। नंबर बता देता हूँ, 77 65 57 इस पर व्हाट्सएप पर हाई कर देना। पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, पूरा बिरलैंड का। ओके ओके, तो इस पर डाल देना, हाई करके डाल देना। हम व्हाट्सएप पर पीडीएफ आप लोग का शेयर कर देंगे पूरा। पिछले भी अगर नहीं होगा तो पिछले वाला भी डाल दूंगा। ओके ओके ओके, तो मिटा देता हूँ। तो अब स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा क्या कह रहा है। पिछले क्वेश्चन में पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, फिर भी करा देता हूँ कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताइए कि 7/80 है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत है। क्या होता है अशांत आवर्ती या शांत? शांत कब होता है? जब इसका हर का मतलब कि गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होता है। मतलब कि ये जो गुणनखंड हर का होता है, इसको क्या कहते हैं? हर। नीचे वाला को, हर वाला को गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होता है। तो यह शांत दशमलव होता है। अन्यथा इसके अलावा कोई आ जाता है तो अशांत दशमलव कहलाता है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए क्या कर रहा है। 7/80, 7/80। यहाँ क्यू का मान कितना है? क्यू का मान 80 है। 80 को तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं? 80 को लिख सकते हैं, 20 चौका 80 होता है ना। इसको लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 16×5 = 80। इसको फैक्टर करिएगा तो यही ना प्राप्त होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके? 2 पर पावर 4 गुना 5। तो इसको क्या कर सकते हैं कि हर का गुणनखंड, अतः हमारे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर हमें 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? यह शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। आप बोलिएगा सर ये तो लिखे हैं m गुना n, तो कुछ भी लिख सकते हैं। आगे m लिख सकते हैं, पीछे m लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करने का एक रूप है। इसको इंडिकेट करने का एक रूप है। ये आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमें सिद्ध करके बताना है कि रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसकी विपरीत मान के चलते हैं। माना कि यहाँ क्या लिखते हैं कि माना कि रूट 7 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसको उल्टा मान के चलते हैं, एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को क्या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रूट 7 बटा पी बटा क्यू, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या जिसका मासा यानी कि HCF 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या। ये कंडीशन ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब दोनों ओर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करिएगा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, रूट 7 का वर्ग करिएगा तो 7 प्राप्त होगा, और पी के स्क्वायर करिए तो पी स्क्वायर बटा क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। अब क्यू स्क्वायर को इधर करते हैं यानी कि क्यू स्क्वायर, और 7 को इधर करते हैं तो कितना होगा, पी स्क्वायर बटा 7 होगा। यानी कि क्यू को यहाँ भेजें और यहाँ वाला नीचे भेजें। तो क्या कर रहा है, यानी कि 7 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी कि 7 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को यानी कि भाग दे रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। तो हम लोग को लिखना है कि 7 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। विभाजित करता है तो 7 क्या पी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि किसी को स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो भी संख्या विभाजित होगा। ये पिछले क्लास में भी बताए थे, विभाजित होता है। फिर मानना है क्या, माना जिसको विभाजित करता है उसी संख्या को मानते हैं, यानी कि p बराबर, और कितना का सिद्ध कर रहे हैं, रूट 7 को। तो यहाँ मतलब कि मतलब 7 लिखेंगे, 80 की कांस्टेंट रखेंगे, 80 जहाँ का इंटीजर है। और रूट 3 को सिद्ध करेंगे तो यहाँ 3C मानेंगे। अगर 4 के सिद्ध मतलब कि करेंगे 5 का सिद्ध तो यहाँ 5C मानेंगे। ऐसे करके मानना है, ठीक, 5C। इसको समीकरण 1 मानिए और इसमें मान रखिए पी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या लिखना, ऊपर चल जाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ चल जाते हैं, और पी का मान समीकरण 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये क्या है समीकरण 1 ना है, क्यू स्क्वायर और पी का मान कितना है 7C। तो यानी 7C के क्या होगा, स्क्वायर होगा। 7C के स्क्वायर बट्टा में कितना है 7 है, यहाँ पर ही तो 7 लिख देते हैं। तो क्यू स्क्वायर पर हमें क्या प्राप्त होगा, 17 49 C स्क्वायर बट्टा में 7 काटिएगा तो 17 49, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 7C स्क्वायर। तो ये 7 गुना में तेने जाएगा तो भागा में जाएगा, क्या होगा भागा में। तो क्यू स्क्वायर बटा 7 बराबर क्या होगा, तो C स्क्वायर होगा।
अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि 7 क्यू के भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर लिखना है कि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 7 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यू को भी विभाजित करेगा, करेगा। यहाँ देखिएगा, इसको एक स्टेप बढ़ाएगा, मतलब कि पी का मान निकालेगा, तो हमारा क्या 7 क्यू स्क्वायर होगा। 7 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब यहाँ से यानी इसको गुना में लेके गए हैं और इसको बराबर हम किए हैं, यानी कि 7 क्यू स्क्वायर बराबर पी होगा ना यहाँ पर ही। और इसको एक स्टेप निकालिए। क्यों निकाल रहे हैं, जब आपको अभी समझ में आ जाएगा क्योंकि निकाल रहे हैं। यहाँ पी का मान, तो यहाँ क्यू का मान, यहाँ क्यू का मान निकालेगा तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ क्यू का मान निकलल है 7 सी, मतलब कि कितना 7 सी स्क्वायर, यहाँ निकलल ना क्यू स्क्वायर। अब पी और क्यू का यानी कि कॉमन जो हमारा गुणनखंड आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो यानी कि इसका क्या कर सकते हैं कि इसका मासा आएगा जो हमारा 7 आएगा, यानी कि मासा देख लेते हैं, बता देते हैं। पी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 7 क्यू स्क्वायर, और यहाँ क्यू का मान जो क्या आ रहा है, क्यू का मान 7 सी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर एच सी एफ बोलिएगा पी और क्यू का, तो हमारे क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 दोनों में कॉमन है। तो हमारा एच सी एफ यहाँ क्या 7 प्राप्त हो रहा है। अभी कहिएगा यहाँ पर सभाज्य संख्या माने थे, तो इसका एच सी एफ 1 होता है, तो यहाँ पर गलती न हो गया, यहाँ पर एच सी एफ इसका 7 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि पी और क्यू का, पी व यानी कि पी और क्यू का क्या है, पी व क्यू का को जो कॉमन गुणनखंड, मतलब गुणनखंड हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कह देते हैं। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 7 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। तो कह सकते हैं ना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या मेरा मानना यह गलत है, मेरा मानना यह गलत है कि √7 एक परिमेय है। यह एक, अतः करके लिख देते हैं, अतः यह एक √7 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला बताता, माना कि √7 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान के चलना था। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। और पी और क्यू क्या होता है, सभाज्य संख्या जिसका मासा 1 होता है। तो दोनों और वर्ग करेंगे तो कितना, √7 का स्क्वायर करेगा तो 7 प्राप्त होगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर यहाँ पर करेगा तो यानी 7 क्यू स्क्वायर। यहाँ पी का मान निकालते हैं, यहाँ क्यू का मान निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि एच सी एफ चेक करते हैं, एच सी एफ की कितना आता है। एच सी एफ चेक करके मतलब स्पष्ट करते हैं क्वेश्चन में कि हमारा मासा 1 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है। अब यहाँ डिवाइड किसको कर रहा है, अंक हमारे जो मात्रा स्क्वायर में से बाहर निकलता है वो किसको विभाजित करते हैं, ये चेक करते हैं। यानी पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ तो 7 पी को भी विभाजित करेगा। क्योंकि अगर 25, अगर कोई संख्या, मान लीजिए आप, कैसे बता देते, मान लीजिए आप लोग 16 को विभाजित कर रहा है 2, यानी 16 किसका स्क्वायर है, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी विभाजित कर रहा है ना 4 के स्क्वायर के 2 विभाजित कर रहा है, तो 4 को भी विभाजित करेगा ना 2। ये हिंट समझ सकते हैं यहाँ से। अब नहीं करिएगा कि 4 भी विभाजित कर रहा है ना 2 से, 4 हो रहा है, ये समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि 2.47 को पी बटा क्यू के रूप में बदल लें। इसको मानना है, एक फॉर्मेट है बनाने का कि माना कि x बराबर 2.47 है, रेखनी दोनों पर है, रेखनी या बार इसको पढ़ते हैं। तो x बराबर, रेखनी का मतलब क्या होता है, वो संख्या रिपीट करेगा, यानी दोनों संख्या पर रेखनी है तो दोनों रिपीट करेगा, 47 47 47। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, डॉट डॉट जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए। और रेखनी 2 को पर है तो दोनों और 10 से मतलब 100 से गुना करेंगे। अगर रेखनी एक संख्या पर है तो 10 से गुना करेंगे, अगर दो पर है तो 100 से गुना करेंगे, अगर तीन संख्या पर रेखनी है तो हम 1000 से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि दोनों और कितना 10, इस कितना 100 से गुना करने पर कि जे संख्या पर एक नहीं हुआ था उतना 0 से गुना करना, गुना करने पर हमें क्या होगा, 100 से गुना करेंगे तो 100x प्राप्त होगा। इससे गुना करेगा तो कितना होगा, 100x बराबर, इसमें गुना करिएगा तो लेफ्ट से राइट मतलब घसकेगा। क्या होगा, लेफ्ट से राइट पॉइंट घसकता है जब गुना करते हैं कोई संख्या से, था लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी कि लेफ्ट इधर है, इधर राइट घसकेगा 0, पॉइंट हमेरा राइट घसकेगा, के को घसकेगा, यहाँ 2 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट घसकेगा, तो 2 संख्या के बाद घसकेगा तो कहाँ, 47 के बगल में जाएगा। तो क्या होगा, 2.47.777, क्योंकि बाद में भी है 4747 है तो ये रिपीट होते जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यह हमेशा लिखना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या करने पर करेंगे। एक सेकेंड, करने पर तो हमारा 100x बराबर 247.7777, यानी 474747। और दूसरा समीकरण क्या है, मतलब पहला समीकरण 1 से बराबर 2 यह पहला समीकरण है तो 2.47 ये ऐसे घटाइए जी, घटाएंगे तो हमारे हमेशा क्या प्राप्त होगा, 100 में से x घटेगा तो क्या 99x। अब इसमें 247 में 2.47 मतलब ये घटाना है, यानी 247 में से 247.47 में घटाना 2.47, तो पॉइंट के इधर सेम है, पॉइंट के इधर सेम है तो इधर 0 प्राप्त होगा, यानी कि 247 में से 2 घटेगा तो क्या हमारा प्राप्त होगा, 245। 247 में से 2 घटेगा तो 245, इधर 0 0 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 99x बराबर 245, यानी x के मान हमारा क्या आ रहा है, 245 बटा 99, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो सिद्ध करके दिखाना है। पिछले क्वेश्चन में √7 का सिद्ध किए थे, अब √2 का सिद्ध करते हैं। बता देता हूँ जी फिर से एक क्वेश्चन और कि माना कि फिर मानना, इससे उल्टा मान के जाना, सिद्ध करके बताना। माना कि √2 एक परिमेय संख्या, क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होता था, p बटा q। एक कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, क्यों कि यहाँ पर अगर 0 रखें तो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और p और q एक कंडीशन और पालन करता है कि सह अभाज्य संख्या हमेशा
एक होना चाहिए वो दोनों को। सअभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, सभाज्य, सभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभाज्य होना चाहिए। अब दोनों ओर वर्ग करने पर लिखते हैं कि दोनों ओर क्या करने, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, हमेशा वर्ग करने पर। ऐसा फॉर्मेट क्वेश्चन है तो वर्ग करिएगा तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। पी का स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर बट्टा क्यू का स्क्वायर क्या, क्यू का क्यों स्क्वायर होगा? क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ 2 को यहाँ लाइए, क्यू को यहाँ भेजिए। क्यों? क्योंकि ये चेक करना कि विभाजित किसको कर रहा है, संख्या। तो मैंने हमेशा क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2। क्यों करते हैं? क्योंकि संख्या को देखना है कि किसको विभाजित कर रहा है, यानी कि पी को विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखना है 2 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, विभाजित, विभाजित करता है। तो 2 किसको भी, पी को विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। अब फिर मानना है क्या? अभी जिसको विभाजित करते हैं उसको मानते हैं, यानी कि पी को मानेंगे। पी बराबर क्या मानेंगे? संख्या क्या हमारा 2 ना है तो 2c मान लेते हैं। माना पी बराबर 2c, ठीक। और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी में मान रखते हैं, ठीक, पी का। ओके, तो एक लाइन पार लेते हैं जी, लाइन पार लिए। आप देखेंगे कि पी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं, पी का मान, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पर क्या लिखेंगे? 2c, यानी कि 2c के स्क्वायर, 2c के स्क्वायर बट्टा में यहाँ क्या है? 2 है तो 2 लिखेंगे। हाँ, क्यू स्क्वायर बराबर 2c के स्क्वायर, यानी कि 2c का स्क्वायर क्या होता है? 4c स्क्वायर बट्टा में 2, 2 से 2 कटेंगे तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर होगा। या के चिन्ह दे देते हैं, दोनों बीच में बराबर है। तो आप संख्या चेक करना है किसको विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये गुना में तो इसको डिवाइड में भागेगा तो कितना होगा? 2 होगा। यहाँ क्या होगा? सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर रहा है? क्यू स्क्वायर के 2 विभाजित कर रहा है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर, पहले 2 लिख लेते हैं, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्यू स्क्वायर के तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, 2 क्यू को भी, क्यू को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। विभाजित करेगा तो हमारा देखिएगा, इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। यहाँ पर ये भी कह देते हैं, यहाँ पी का मान निकालिएगा तो कितना होगा? ये बटा में तो ना गुना में जाएगा तो क्या होगा? 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का मान कितना होगा? 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ क्यू का मान कितना? 2 सी स्क्वायर। तो यानी कि एस सी एफ इसका फिर क्या होगा? 2 हो गया एस सी एफ। तो हम कहेंगे पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो मेरा मानना गलत है। मेरा मानना यह गलत है कि √2 एक परिमेय है। लिख देना है √2 एक परिमेय है। अतः मतलब कि यह सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय है। जो आपको मानना होता है वो लिख दीजिए। ये क्या होगा? हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला देखिएगा, इस लाइन को मिला देते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करिए कि क्वेश्चन नंबर 10 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहले 0.16 को P/Q के रूप में बदलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यहाँ पर ही लिखेंगे। मानते हैं, ये क्वेश्चन में क्या करता है, हमेशा मानते हैं कि माना कि x बराबर कितना 0.16 दोनों पर वार है। इसको खोलिए जी, जो मतलब कि वार लगा हुआ है उसको खोलिए। 0 बार को खोलेंगे तो 16 16 16 16 ये रिपीट करेगा ना, तो समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 मानिए। अब दोनों ओर कितना से गुना करेंगे? 2 संख्या पर एक नहीं है तो 100 से गुना करेंगे। 3 संख्या पर रहता है तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। दोनों ओर गुना करने पर कितना से? दोनों ओर 100 से क्या करेंगे? गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 100x बराबर 100 से गुना करेंगे तो यह पॉइंट हमारा राइट की ओर 2 पॉइंट घसकेगा, तो 2 पॉइंट यहाँ घसकेगा तो हमारे यहाँ क्या, यहाँ पर ही शिफ्ट होगा, यानी 6 के बगल में, 6 के राइट में। तो क्या लिखेंगे इसको? 016 पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट इस यहाँ पर। उसके बाद 16 16 क्या करेगा? रिपीट करेगा 16 16। ये समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 मानेंगे। 0.16 का मतलब क्या होता है? 16 होता है। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण, यानी कि 2 माइनस 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? 101। समीकरण 2 के लिखेंगे पहले। समीकरण 2 101 से ये क्या है? 16 पॉइंट कितना है? 6 6 16 16 16 है। और समीकरण 1 क्या है? 1 से है। अब क्या है? 0.16 16 है। 0.16 16 16 है। घटाइए जी तो कितना प्राप्त होगा? 100 में से x घटेगा तो कितना होगा? 99x। अब 16 में 0 घटाएगा तो हमेशा 16 ही प्राप्त होगा। 16 16 है, क्या होगा? 0 हो जाएगा पॉइंट के बाद। तो हमारा x के मान क्या होगा? 16/99। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानते हैं कि माना कि, यहाँ पर ही लिखते हैं, माना कि 2 + 2 √2 एक परिमेय है। क्या है? एक परिमेय। उल्टा मानना है, एक परिमेय है। तो परिमेय है तो कंडीशन है, इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या का कंडीशन होता है इसे P/Q के रूप में। Q ≠ 0 होना चाहिए, यहाँ Q ≠ 0 होना चाहिए।
अब इसमें कंडीशन यहाँ पर ही लिखना अपने इस फॉर्मेट को सिद्ध करने के लिए एक तरीका है कि रूट वाला के एक इधर और बिना रूट वाला के एक इधर करिएगा, और रूट हो कि प्लस में होना चाहिए, एक कंडीशन के अनुसार होना चाहिए। ठीक, तो √2 को इधरे रखिए। √2 बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ 2 माइनस करिए p/q में, इधर लेके जाके माइनस कीजिए और एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, यानी कि p माइनस एलसीएम q होगा, तो यानी 2q यानी गुणम हो जाएगा बट्टा में q हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में घटाइएगा भागा दीजिएगा तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जबकि हमारा क्या p माइनस 2q एक क्या है, एक परिमेय है। क्या एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना जी, परिमेय संख्या है। तो अब क्या मतलब कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर के भी हो सकती है नहीं। तो यहाँ लिखना है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बस यही लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि मेरा मानना यह गलत है कि 2 + √2 एक परिमेय है। एक परिमेय है, एक क्या है परिमेय, अतः यह सिद्ध होता है। अतः 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। यही है, प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना को भिन्न के रूप में सरलतम रूप में लिखना है, बोले तो वही निकालना है, p/q के रूप में इसे हल करना है, p/q के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। यहाँ मानना है कि माना x बराबर कितना है 2.4 पर एक रेखनी पर वार है। तो इतना कितना से गुना करेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा जरूर प्लीज़। एक अंक पर वार है तो हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। पहले इसको खोल देते हैं, बार को खोलेगा तो 4.444 ये रिपीट करेगा, डॉट 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 जाएगा, डॉट डॉट जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों ओर कितना से गुना करेंगे, 10 से, एक 0 से गुना करेंगे दोनों ओर। दस से गुना करने पर, 10 से गुना करिएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, 10x। अब एक अंक राइट घुसेगा, एक अंक 10 से गुना कर रहे हैं तो एक अंक राइट घुसेगा। अगर 100 से गुना करेंगे 2 अंक राइट घुसेगा। और मतलब 100 मतलब कि 1000 से गुना करेगा तो 3 अंक आगे बढ़ सकेगा, यानी लेफ्ट से राइट होगा। यहाँ पर क्या करेगा, लेफ्ट से राइट करेगा तो कितना होगा, ये कितना 4 के बगल में जाएगा ना जी, तो 4 के बगल में 4.444 डॉट डॉट डॉट, ये क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब क्या लिखना है, समीकरण 2 माने समीकरण 1। इससे हल का क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। समीकरण 2 माने समीकरण 1 करने पर, समीकरण 1 करने पर, अब यह घटाने पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ही लिखते हैं कि समीकरण 2 क्या है, 10x से 24.444 है, यह है समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहाँ से लिखेगा 2.4444 है। फिर इसको क्या करते हैं, घटाते हैं,
घटाते हैं तो 10x में x घटेगा तो कितना 9x। यहाँ क्या होगा 24 में से 2 घटेगा। यहाँ पॉइंट के बाद हमेशा बराबर आ रहा है तो इसलिए घट के क्या होगा इधर 0 होगा। यहाँ 24 में 2 घटेगा तो क्या होगा 22। तो x बराबर क्या होगा 22/9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी यही फॉर्मेट में है क्वेश्चन। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा दूसरे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इतना को भी पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कि माना x बराबर क्या मानेंगे 2 एक संख्या पर बार है, ध्यान दीजिएगा ठीक ना। 2.12 यानी 2 पर बार है तो इसको बार खोलिएगा तो कितना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये अगर ये आ गया तो सब आ जाएगा। इसको खोलिएगा तो 2 खाली रिपीट करेगा, 2 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है। ये समीकरण 1 मानिए। ये रिपीट नहीं करेगा क्योंकि रेखनी इस पर लगले तो यही रिपीट करेगा ठीक। अब एक संख्या पर बार लगले तो हम लोग के 10 से गुना करने पर लिखते हैं दोनों ओर 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर दोनों ओर 10 से गुना करने पर ठीक। 10 से गुना करते हैं जी। 10 से गुना करेगा तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ से गुना करेगा तो कितना 10x होगा ना जी। 1 से गुना करिएगा 10 में तो 10x यहाँ प्राप्त होगा। 10x बराबर यहाँ एक अंक राइट घुसेगा तो कितना मतलब आगे राइट जाएगा एक अंक, यानी तो 1 के बगल में, यानी कि 01.222। ये समीकरण क्या होगा 2 होगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 माने समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 क्या है 10x। यहाँ पर यह के चिन्ह लिख देते हैं 10x बराबर क्या है 1.222। और समीकरण 1 क्या है x बराबर 0.1222। यहाँ पर घटाइए बढ़िया से, ध्यान से यहाँ पर घटाइएगा। क्या है अच्छा ये वाला इधर 2 यहाँ तक कट मतलब घट के 0 हो जाएगा। यहाँ बच रहा है 1.2, यहाँ 0.1 तो 1.2 को घटाइए 0.1 में। इसको घटाने आता है किसको आता है। 2 में से 1 घटेगा तो क्या 1 प्राप्त होगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट लिखिएगा। 1 में 0 घटेगा तो हमेशा 1 प्राप्त होगा। तो हमारा घटाने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है 1.1। यहाँ 10 में से 1 घटेगा तो कितना 9x। यहाँ पर घटाएं तो हम लोग का क्या प्राप्त हो रहा है तो हम लोग का 1.1 प्राप्त हो रहा है 1.1। तो यानी x बराबर 1.1/9। पॉइंट को हटाएंगे जी तो कितना प्राप्त होगा 9/90। पॉइंट को घटाएगा तो यहाँ पर कितना 0 आया बैठेगा नीचे। तो 11/90 हमारा आंसर सही है ठीक। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है फिर सीधे करने वाला है, माथा के दर्द है। सीध करते हैं जी। a+b के होल स्क्वायर पर है, पहले ये तोड़ लीजिए a+b के होल स्क्वायर। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखिए। पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन
यहाँ पर ये √2 है ना, हाँ 2 है। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर जानते हैं जी, a+b का होल स्क्वायर। लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। बोलते हैं ना, a² + 2ab + b² होता है ना, यही होता है। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है जी। तो इसको स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a², यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा फिर b², यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2ab। ए की जगह पर कितना है √2, और बी की जगह पर कितना है 2, गुना कर देता हूँ, क्या होगा 2 + 2, सॉरी 2 + 4 कितना 6, प्लस में 2√2, 2√2 गुना रूट कितना 2√2 गुना 2, यानी कि 4√2। बढ़िया से गुना करेगा, 2 गुना 2, ये दोनों गुना होगा आपस में, और √2 गुना होगा तो कितना होगा 4√2। अब इसी को सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है, तो इसको मानेंगे कि माना कि 6 + 4√2 एक क्या है, परिमेय है। उल्टा मानेंगे, एक परिमेय है बस। तो परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिखेगा ना जी। 6 + 4√2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। p/q लिखेंगे, यहाँ लिख देना है q ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 रहेगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। अब रूट वाला के एक धरने, बिना रूट वाला के एक इधर करिए, तो इसको इधर रह देते हैं, 6 को इधर लेके जाते हैं, तो 4√2 बराबर लिखते हैं p/q माइनस में 6, यह के चिन्ह दीजिए, यह के चिन्ह देते हैं कब, जब दोनों में बराबर होना चाहिए बीच में। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 4√2 इधर रख देते, एलसीएम लीजिएगा तब क्यू आएगा, तो यानी 6q, ये गुना हो जाएगा 6q बटा में q। अब ये गुना में तो इसको भी बटा में कर दीजिए, 4 क्या है गुना में तेजा जाएगा तो बटा में जाएगा, तो √2 बराबर p - 6q बटा में 4q। ये समुच्चा परिमेय संख्या है और ये समुच्चा अपरिमेय संख्या। अब लिखिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखिए जी, क्या लिखने हैं, एक सेकेंड, एक लाइनिंग पढ़ देता हूँ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, एक लाइनिंग पढ़ देता हूँ। अब लिखते हैं, क्या लिखें कि √2 एक क्या है, एक √2 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है, जबकि p - 6q, अब बोलेगा कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ से लिख रहे हैं, p - 6q बटा 4q। 4q एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, ई क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि है ये ना, हम लिख देते हैं, लिख के बताते हैं उसको। अपरिमेय संख्या यानी पहले जो रहेगा वो लिखना, अपरिमेय। ये लाइनिंग क्या कर रहा है, ये लाइनिंग लिख रहे हैं, अपरिमेय संख्या ≠ यानी बराबर नहीं होगा, ये बराबर कह रहा, हम नहीं कहेंगे। अपरिमेय संख्या ≠ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, तब मेरा मानना क्या हो, गलत हो गया। मेरा मानना चूकी करना, यहाँ पर चूकी मेरा मानना यह गलत है, माना मानना यह गलत है कि
कौन गलत है कि 6 प्लस, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लगता है, क्योंकि इसका ही फॉर्मेट तोड़ के आगे ले गया था। यहाँ पर हम क्वेश्चन वाला लिख देते हैं कि √2 + 2 एक क्या है, एक अपरिमेय है। मेरा मानना यह गलत है कि इतना परिमेय संख्या है। जो माने वो माने, ये माने थे क्या, परिमेय न माने थे, परिमेय। अतः यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि √2 + 2 √2 प्लस कितना है, √2 + 2 की होल स्क्वायर। एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ क्या होगा, आंसर हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अब पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया। अब 1.5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया से आप लोग दीजिएगा। ये क्वेश्चन समाप्त होने वाला, अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कल से। देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप 1.5 का कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहाँ क्यू नॉट पूर्णांक होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो किसका रूप है, यानी कि 0.32, ये 0.32 नहीं है, 0.32 है, 32 है ना। इसको क्या p/q के रूप में लिखते थे। तो इसको लिखने का एक फॉर्मूला बताते हैं जी। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में लिखना चाहते हैं तब पॉइंट को हटाइए, पहले पॉइंट को हटाइए। संख्या कितना हमारा 32 है पूरा, यानी कि 0.32 है। पॉइंट के हटाएंगे तो कितना होगा, 0.32, 0.32 होगा ना। तो इसको 32 लिख सकते हैं ना, 0.32 को 32 लिख सकते हैं। अब कितने संख्या पर मतलब रेखनी है, एक संख्या पर, तो नीचे में एक वो 0 देंगे। यहाँ 1 सेकेंड माइनस करना, माइनस वो करना है कि पॉइंट के बाद, यह कह सकते हैं कि रेखनी जितने संख्या पर नहीं है वो घटाते हैं। तो रेखनी हमारा संख्या कितना था, 0, 3, 2, इस पर बार था, ठीक। अब बोलते हैं जिस पर रेखनी नहीं है वो घटता है, तो 0.3 घटाइए, 0.3 घटाइए, यानी 0.03 को क्या कहते हैं, 0.3, 0.3 नहीं घटाना, ये पॉइंट को नेगलेक्ट मारता है। 1 सेकेंड, 0.3 को घटाएंगे किसने, 32 में घटाएंगे। ये 0.3 को 3 कह सकते हैं ना, 3 कह सकते हैं। तो 32 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, बटा में कितना 9 होगा, क्योंकि एक रेखनी है। तो 32 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 29/9, 29/9 होगा। और जितने पर रेखनी नहीं है वो बटा में एक 0 लेके जाता है, तो ये क्या होगा हमारा 29/90 होगा। आप लोग नहीं समझे होंगे, यार बढ़िया है कि आप लोग शॉर्ट में अगर कहना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए कि हमारा x बराबर कितना होगा, 0.322222 समीकरण 1 डायरेक्ट करते हैं। अब एक का रेख नहीं है तो कितना, 10 से गुना करने पर, 10 से इसको गुना करेंगे तो 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 2 2 2। अब घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, यानी कि 10x में x घटाएंगे तो कितना, 9x, 9x होगा ना जी, 9x होगा। अब 3.2 में क्या घटाएंगे, 3.2 में ये घटाना है, 3.2 में 0.3 घटाना है, 0.3 घटाना, घटाइए तो 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो 5 लगे 12 में से 3 जाएगा तो कितना, 9। यहाँ क्या है, 2 में से 0 घटे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर बीच में पॉइंट है। यहाँ 3 में से मतलब कि 2 में से 0 घटेगा तो कितना, 2। इसको घटा के देख लीजिएगा, 2.9 आ रहा है, 2.9 आ रहा है ना। अब यहाँ x के मान निकालिएगा तो कितना होगा, 2.9/9। ये पॉइंट घसकाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा ना, तो हमारा कितना, 29/90। ऐसी कर लीजिएगा, जे ही सही रहेगा, ज़्यादा ट्रिकली नहीं जाना। ट्रिकली जो ज़्यादा क्वेश्चन पर रिवीजन करेगा वो ट्रिकली काम करेगा, ये तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। हो गया 29/90। क्वेश्चन नंबर 2 का आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन मतलब और कौन सही है कि दो अपरिमेय संख्या लिखते हैं, अपरिमेय संख्या √3 और एक और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं कौन ले लेते हैं √4। तो ये क्या होगा √12 जो अपरिमेय संख्या सही है। अब एक बार लेते हैं √3 ये वाला। अब एक बार और √3 ले लेते हैं। तो ये हमारा 3 दे रहा है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है। हमेशा सही है, यह गलत हो सकता नहीं, हमेशा सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है, यह गलत है। कभी परिमेय संख्या आ रहा था, कहीं अपरिमेय संख्या होता है, दोनों के साथ बराबर गुना करिएगा मतलब बराबर संख्या से रूट वाला से तो हमेशा ऊपर में देगा। अब बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय देगा, नहीं जी गलत है। अभी नंबर देखिए, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या बोल रहा है कौन सही है या सत्य, मतलब कौन सही है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या यानी परिमेय 2 और एक अपरिमेय √2 √3 क्या होगा हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या जी सही है, हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। ये कह रहा दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये तो गलती कर रहा है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, गधा है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो सकता है जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए उसको हर का फैक्टर करते हैं मतलब कि गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के रूप होना चाहिए। इसके अलावा कोई आ गया यानी कि हर वाला 2 मतलब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वो दशमलव प्रसार अशांत होती है। जबकि अगर यही आवे या केवल 2 आवे या केवल 5 आवे तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत होता है। इसके अलावा आता है तो वो अशांत होता है, इसके अलावा आ जाए अलावा तो अशांत होता है। तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार अशांत शांत है। ये तो 7 आ गया जी, इसका फैक्टर करिएगा तो कितना होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है जी। ये 7 आ गया बट अब नहीं हो सकता, ये 7 या 21 ये भी नहीं हो सकता। ये 2 5 7 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखिएगा 91 पहले काट के देखना है कि दोनों शाहबाद संख्या है कि नहीं, ऊपर नीचे दोनों काटिए। 91/21 है ना, इसको काटिएगा तो कितना होगा 13 7 91 होता है ना जी, यानी कि 13 7 में काटिए 7 या 21 यानी कि 300। 13 7 91 इस 7 या 21 यानी कि 300। फिर भी आ रहा है ना 300 आ रहा है ना, तो नहीं हो सकता है ना। 3 गुना इसको काटिएगा तो 2 यानी कि 25 चौका 100 यानी कि इसको 5 स्क्वायर ये इतना लिख सकते हैं। इसको फैक्टर में 3 आ गया तो ये आसान थे, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखिए 1 सेकेंड, 343 कितना होता है, 343 को 7 गुना 7 से गुना करिए तो हमारा 343 के बराबर आएगा। तो ये ऊपर वाला काटिएगा तो 7 कट जाएगा ना जी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। दशमलव प्रसारण शांत किसका है वो देखना है। तो इसको दशमलव प्रसारण शांत देखने के लिए हर देखना है। ये 2 पर पावर 3 लेगा हर, तो यही हमारा सही होगा। ये 3 गुना 5 लेगा तो ये नहीं होगा, 3 गुना 5 लेगा। 1 सेकेंड ये 6/15 को काटिए तो 6/15 को काटिएगा तो कितना होगा 2/3 गुना 5 2 गुना 3 3 से 3 काटेगा तो 2/5 होगा। 2/5 होगा तो ये भी तो हो सकता है दशमलव प्रसारण शांत, ये भी तो हो सकता है। 1 सेकेंड देखिएगा इसको, 1 सेकेंड इसको भागा करके देख लीजिए। 3 गुना 8 को पहले 8 को 3 से भागा देते हैं 0.824 यानी कि 6 प्राप्त होगा, यानी कि फिर 0.60
8 सते 56, हमारा 4 प्राप्त होगा। फिर जाएगा तो यहाँ 0, 8 पचे 40, ये कट जा रहा है ना, यही हमारा दशमलव प्रशांत शांत होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यही कर लीजिएगा। अगला देखिएगा 0.7 पर देखनी है, 0.7 पर देखनी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 7 रेखनी कितने पर नहीं है, 0 पर है तो -0 के, और रेखनी एक संख्या पर है तो बटा में 1 जाएगा 9, मतलब बटा में 1 9, यानी 7/9 कितना, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित किसका दशमलव प्रशांत अशांत है? दशमलव प्रशांत अशांत कौन है? दशमलव प्रशांत अशांत किसका है? इसको क्या लिख सकते, 10 पचे 50, 10 पचे 50, ये 25 दूना 50, यानी कि 2 गुना 5/2 लिख सकते हैं इसको, बटा हार वाला को, इसको 243, इसको 1600, ये 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/6 गुना 5/2 लिख सकते हैं, इसको 5 के क्यूब 5/4 है। तो यही नहीं है ना दशमलव प्रशांत अशांत है, क्योंकि ये 2 5 2 5 2 5, ये मतलब 5 के अलावा किसी और संख्या आते तो ही, यानी 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा ना, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये शांत है, ये भी शांत है, यही शांत है, तो ये अशांत होगा। ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कितना संख्या पर बार है, तो हमारे ये 0.13 पर है, नहीं बार है, यानी 0.13 पर दोनों संख्या पर बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, संख्या कितना है, तो संख्या 13 है, 13 में से 0 घटेगा, कितने पर बार नहीं है, तो 0 पर बार नहीं है। अब कितने संख्या पर बार है, तो उतना 2 संख्या पर बार है, तो बटा में 2 गुना लिख के, यानी कि 13 बटा कितना है, 99, 13/99, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है? दशमलव प्रशांत शांत किसका है, उसका देखना ही है कि 81 कितना लिख सकते हैं, 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 81, यानी कि 3 का स्क्वायर, इन 3/4, 3/4 इसको लिख सकते हैं, इसे ये नहीं होगा, ये तो कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। 41 ये भी नहीं होगा, 45 की अगर 9 45 होगा, यानी कि 3 आ जाएगा इसमें, यह भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये होगा 45, तो ये नहीं होगा। 80 क्या होता है, 20 चौका 80, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 चौका 80, यानी 16 पचे 80, यानी कि 2/4 गुना 5, इसको लिख सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। 2/4 गुना 5 लिख सकते हैं बाटा वाला में, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत है? अशांत मतलब कि 2 और 5 के अलावा होना चाहिए, इसमें 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर कट जाएगा। अशांत है देखना है, इसमें 2 5 के अलावा कुछ है ये नहीं है, देख सकते हैं, इसको 16/85 लिख सकते हैं, इसको 400 के क्या लिख सकते हैं, 400 के लिखना होगा तो क्या 2/6 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, कितना होगा, 2/6 को क्या कहते हैं, यानी कि 64 के 25 से गुना करिएगा तो हमारा 400 दे देगा। 2/2, सॉरी रुक जाइए, 32 80, इसको क्या लिखते हैं, 400 को क्या लिख सकते हैं, 400 को 1 सेकेंड, 2/4 लिख सकते हैं, गुना 5/2, यानी कि 25, 2/4 का मान कितना, 16, 16 के 25 से गुना करिएगा तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन सी नंबर देखिएगा, 121, 121 का स्क्वायर कितना हो, 11 का स्क्वायर होता है, 121, 121, तो हम 11, ये 5 के अलावा ना आ गया 21, यानी कि 11 गुना 11 इसको कह सकते हैं, 11 गुना 11, तो ऑप्शन नंबर यही आसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है? तो दशमलव प्रशांत शांत किसका हो गया, ये तो अशांत होगा, इसको 3 आ जाएगा, 3 गुना 5 करेगा तो ये 5, ये अशांत हो जाएगा। 160 क्या है, 160 को करिएगा तो ये 2/पावर कितना देगा, 160 को करिएगा तो 2/पावर कितना होगा, ये 16 को क्या लिखते हैं, 2/4, आज 0 के 2 गुना 5 लिखिएगा तो यही हमारा डायरेक्ट फैक्टर करिएगा तो 2/5 गुना 5 होगा, तो ये हमारा शांत हो जाएगा दशमलव प्रशांत। इसका करिएगा ना 60 के क्या होगा, इसमें 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो ये शांत हो जाएगा, ये भी 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है इसमें, तो ये शांत हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है।
पी बटा इतना इतना के रूप में लिखा जाता है, तो लिखा क्या लिख सकते हैं 0.67 को 0.67 को 100 से लिखिए, 100 से गुना करिए, 100 से भागा जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 67 बटा में 100 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 25 चौका 100 लिख सकते हैं ना। तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 कौन है 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, ये ऑप्शन नंबर कितना 20 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा 0.49 को पी बटा के ऊपर रूप में लिखा जाता है, तो कितने संख्या पर, पहले देखिए संख्या कितना हमारा 0.49 यानी कि 49 है। अब बटा में कितने संख्या पर बार है, तो 2 संख्या है, तो बटा में जितना 9 यानी 2 पर बार है तो 2 9 जाएगा। और माइनस कौन जाएगा जिस पर मतलब कि बार नहीं है, यानी 0 पर बार नहीं है तो 0 माइनस करेगा, तो यानी 49/9 हमारा 49 क्या होगा 49/99। ऑप्शन नंबर कितना है भी देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो 49 7 का स्क्वायर होता है ये अपरिमेय संख्या, ये भी 36 6 का स्क्वायर होता है ये अपरिमेय संख्या होगा। √27 भी क्या होगा √27 देखिएगा, √27 को क्या लिख सकते 3 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा 3√3 हो जाए, यही हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। 16 क्या है 4 का स्क्वायर है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं सरलता रूप में 0.9 0.3 है ना, 0.3 को सिंपल 3/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 0 जाएगा ये 3 और एक संख्या पर बार है तो बटा में 1 9 जाएगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं 4/9, क्योंकि एक संख्या पर बार है तो 1 9 नीचे जाएगा। 4 में से कितने पर बार नहीं है 0 पर नहीं है तो 0 घटाएंगे तो यानी 4 में से 4 0 घटेगा तो 4 ही होगा, तो हमारा 3/4 ऑप्शन में करिएगा। एलसीएम लीजिएगा 9 का एलसीएम क्या होगा 9 होगा। और 3 + 4 कितना होगा 3 + 4 क्या होगा 7 होता है, 7/9 कौन है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर है। 18 नंबर देखिए 0.57 यानी कि 57 दोनों पर संख्या पर बार निम्न की सरलता रूप कौन है, सरलतम रूप कौन है। तो इसको लिख सकते हैं 57 को क्या लिख सकते हैं 0.57 यानी कि दोनों पर बार है तो इसको क्या लिखता है 57 - 0 0 पर बार नहीं है तो 0 घटाते हैं। यहाँ 2 संख्या पर बार है तो 2 गुना लिखते हैं तो 57/99 57/99 57 बटा क्या 99 काटिए काटिए जी 29 तिया 57 और 33 तिया 99 यानी कि 19/33 3 बारी में काटे 19 तिया 57 और 33 तिया 99। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि 6 + √125 माइनस इतना 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 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि गुना करिएगा, गुना नहीं इसको डायरेक्ट खाली खोलना है, माइनस अंदर इसको लेके जाना है, माइनस लेके जाइए अंदर। 6 + √125 -3 माइनस में √5 प्लस में 1 -4 √5 ये है। 125 को क्या लिख सकते हैं 5√5 लिख सकते हैं, -3 -√5 प्लस 1 -4 √5। हाँ परिमेय संख्या हो जाएगा जी। 125 को कैसे लिखें ये वाला देखिएगा, √125 को तोड़िएगा तो क्या होगा 5 गुना 5 गुना 5, तो ये 2 को बाहर होगा तो यानी 1 को बाहर लेंगे, ये 2 जोड़ा मिलके 1 को बाहर होता है और रूट में 5 ये अंदर वाला, तो यानी 5√5 लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिएगा कि 5√5 में से 1 रूट घटेगा तो क्या होगा हमारा 4√5 बचेगा, यानी कि 6 + 4 √5 माइनस में 3 + 1 ये माइनस में 3 + 1 माइनस में 4 √5। इसको काटिएगा जी तो ये काट जाएगा तो हमारा कितना प्राप्त होगा 6 1 7 7 में से 3 घटेगा यानी 4 प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगी। ये गलत है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये 0.375 को p/q के रूप में लिखना है जी, तो 0.375 इसको करिएगा तो बटा में 1000 जाएगा। इसको काटिएगा 5 बारी में काटिएगा तो कितना होगा 7 × 5 = 35 यानी कि 7 यहाँ 2 बचेगा 25 × 25 यानी 75 × 5 = 375। यहाँ काटेगा 5 बारी में कटेगा तो कितना होगा 200 225 1000 होता है ना, यानी 200 बारी में कटेगा। फिर इसको काटिए जी, इसको काटिए जी, इसको काटिए जी,
क्यू का रूप है, यानी कि नीचे वाला का क्या रूप है। फिर आओ कटेगा तो इसको आओ काटिए अपना 75 को। नहीं, इसको फैक्टर करके पहले देख लेते हैं। ये कि बोल रहा है क्यू बराबर क्या होगा, यानी नीचे बराबर 1000 बराबर क्या होगा। 1000 को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। क्यों 125 8 होता 1000। अब जीरो को तोड़ने का नियम है जी, जीरो को तोड़िएगा 2 गुना 5 में छोड़िएगा, इसको जो तोड़िएगा 2 गुना 5, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 5, यानी कि दो दो कितना बार होगा, 3 बार, और 5 भी 3 बार होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन कह रहा है, 2 3 5 3, यानी 2 3 5 3, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्यू का रूप पूछ रहा है, मतलब नीचे वाला के रूप क्या है, ये नीचे वाला के रूप क्या है, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत क्या होता है, जो 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। ये 3 ले आया जी, ये अशांत है। ये 7 ले आया जी, अशांत है। ये 2 5, ये 3 ले आया जी, ये अशांत है। ये 3 अपने साथ ले आया ना तो अशांत है, ये क्या होगा, शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि 0.505 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो ये तो घट जीरो का हटाएगा तो बटा में कितना 3 गो जीरो जाएगा, यानी कि 1000 जाएगा। अब काटिए जी, 5 बारी में काटिएगा तो कितना बचेगा, 10 पच्चे 50, यानी 105 गुना 505 होता है। इसको 200 पच्चे 105 होता है, यानी कि 101 ऊपर है, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 होगा। 200 को तोड़िएगा जी, 25 8 200 होता है, तो ये डायरेक्ट तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 होगा। इसको तोड़ के देख लीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो नहीं होता है तो डायरेक्ट मारिए ना, हड़ाक दोनों। ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन है। ये 2 पर पावर 3 होना चाहिए, 2 पर पावर 3 नहीं है, 2 पर पावर 3 इसमें, 5 पर पावर 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए जी, पी 3 पर पावर एन का रूप है, तो इतना 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 के रूप का है, तो क्या है, क्या पूछ रहा है क्या, 6 पर पावर एन गुना 5 पर एन का रूप का है, तेम ऋणात्मक तो भिन्न में क्या पी बटा क्यू दशमलव प्रसार कैसा होगा। अच्छा, इसके बारे में बोल रहा है ना। अच्छा, इसको तोड़िएगा, जब बोल रहा है 6 पर पावर एन है और 5 पर पावर एम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 भी ना लिख सकते हैं, तो एन इसको लिख सकते हैं, इसको एन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये 3 आ गया ना, अपने साथ 3 ले गया, तो ये अशांत ना हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा, आवर्ती नहीं होगा, अशांत अनावर्ती होता है कि नॉन रिपीटिंग होता है, तो इसीलिए हमारा सी नंबर सही है। 17/24 दशमलव प्रसार कैसा होगा, 24 को 2 पर पावर 3 गुना कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, 8 या 24 होता है। ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती, अनावर्ती करिएगा, अशांत अनावर्ती, ये क्या अशांत अनावर्ती है दशमलव प्रसार। 11/25 क्या है, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 5 गुना 5 का है, तो क्या है, शांत है, ये शांत है। 11/5 15, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा ना जी, अशांत हो जाएगा। 15 को क्या 3 गुना 5 लिख सकते हैं, तो अब पाई क्या, पाई ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या परिमेय संख्या का 2 पर पावर 3 गुना 5 पर का रूम का दशमलव प्रसार क्या होता है, ये शांत होगा। ऑलरेडी ये 2 और 5 के रूप में, ऊपर से काट भी लीजिएगा जी, तो ये कितना 1/, ये कितना बचेगा, 1/5 के स्क्वायर बचेगा, ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक का। ओके, देखिएगा जी, इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताएं कि इतना इतना परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। क्या है, 17 कितना है, 17/8, इसको लिखिएगा तो 2 पर पावर 3 होगा ना जी, ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। बोले हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसको 17/8 लिखिएगा, यहाँ पी बटा क्यू का रूप है, तो यहाँ क्यू बराबर लिख देना, क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर 8, पी का मान मतलब 17 है, 8 क्यू का मान 8 है, क्यू बराबर लिखना है,
क्योंकि लिखना है, किसी को नहीं लिखना, तो 2 पर पावर 3 लिखते हैं। अतः लिखना है, अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या है? हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, रूप का है। यह शांत दशमलव है। यह क्या है? तो शांत दशमलव प्रसार है। यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इसी फॉर्मेट है, 3/8, 3.3/8 है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या लग सकते हैं? 3.3/8 को लिख सकते हैं 8 या 24, 3 कितना होता है? 27/8, यानी कि P/Q के रूप में लिखिएगा तो कितना हो? Q बराबर कितना है यहाँ? यहाँ Q बराबर क्या है? 8 ही है। 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये भी तो ये इसी फॉर्मेट है ना, तो हिंदी आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, लिख लीजिएगा ना जी? हाँ, लिख लीजिएगा। ओके, इतना तो छोड़ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिना भाग दिए बताइए कितना इतना दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 13/343, 13/343 है। 343 के खोलिएगा जी, कितना होगा? 11 बिनी में कट रहा है जी, इसको खोलिएगा तो कितना होगा? 13 गुना 11, 13 गुना 11 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 13 गुना 11 गुना करिएगा तो क्या होगा? 13 गुना 11 से गुना करेगा 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1 एकम 1, यानी 3 4 1, 143। हाँ, नहीं हो रहा, 1 सेकेंड, 143 ना आ रहा है जी। 13 को इतना से गुना करेगा तो हाँ 143 ही आएगा। यहाँ तो 343 दे लें, तो 343 तो 7 का क्यों होता है? सॉरी, देख लेते हैं, मिटा देते हैं उसको। ये 3/11 नहीं हो सकता, देखते हैं फिर से इसको देखिए, लिखिए क्या लिख सकते हैं? 13 ये 7 का क्यों ना है जी, तो 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा? आसान हो जाएगा 3 या 5 के अलावा। तो इसका लिखेंगे कि अत्ता शुरू बार नहीं लिखिएगा ना, तो अत्ता ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको। एक तरीका और है लिखने का कि हर का गुणनखंड, यानी कि Q बराबर कितना है? 7 का Q है, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या? 2 पर पावर m गुना n गुना 5 पर पावर m का रूप नहीं है, के रूप नहीं है, रूप का नहीं है। जब इसका रूप का नहीं है, आप क्या सकते हैं? यानी कि इतना के रूप का नहीं है, तो अतः यह दशमलव प्रसार क्या है? अतः यह दशमलव प्रसार ये दशमलव प्रसार क्या है जी? अशांत है। यही लिखना था, बस इतना। दशमलव प्रसार अशांत है। ये देखिएगा, इसको अब लिखिए, बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 2/25 का रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिएगा, ये हल्का हल्का क्वेश्चन है जी। इसको क्या P/Q का रूप ना है? यहाँ Q बराबर कितना है? Q बराबर 5 ही से 25 को 5/5 के 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये भी लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि हर का गुणनखंड, गुणनखंड किस रूप में है? हर का गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का रूप है, m का रूप है। अतः यह शांत है।
यह क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इतना तो पी बटा क्यू के रूप में लिखेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं जी, इसको पी बटा क्यू क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो बता देते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे 1.8 को रेखनी है, इसको 1 से बराबर क्या लिख सकते हैं, इन्हें तो डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट करिएगा, कितना पूरा संख्या पूछेगा तो कितना है, तो 18 है। अब पूछेगा कितने संख्या पर रेखनी है, बटा में 1 9, यानी एक संख्या पर रेखनी है तो 1 बटा में 1 9। अब बोला कितना पर रेखनी नहीं है, तो 1 पर रेखनी नहीं है, तो 1 घटा दीजिए, तो 17/9 आंसर सही है। आप लोग इसको बना लीजिएगा रूल से, ठीक, रूल से बना लीजिएगा कि नहीं बना, ऑप्शन आंसर कितना है, 17/9 आएगा, ठीक। आप लोग बना लीजिएगा। इसमें देखिएगा ये 0.0875 इतना है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जहाँ पी और क्यू के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी पूरा काट करके दिखाना है। इसको एक अलग पेज लेके बता देते हैं जी, रुको 1 सेकेंड। ये 0 पॉइंट कितना था क्वेश्चन, 0.0875 था, देख लेते हैं कितना था, 0.0875 0.0875। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है जी, 1 2 3 4, यानी 4 को 0 आएगा। अब बोल रहा है पी बटा क्यू मतलब पूरा कटा होना चाहिए, कटा होना चाहिए पूरा, यानी पूरा कट जाना चाहिए, कोई भी गुणनखंड मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में, ठीक। काटे जी, 5 से कटेगा 17 पचे 85, 2 बचेगा 25 25, काटने आता ना जी आप लोग को, हाँ। अब इसको काटिए 20 पचे 100, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा 20 पचे 100 आएगा, उसके बाद 2 0, यानी कि कितना आ जाएगा 2000। ये कितना है जी 10,000, ये 10,000 है तो हमारा 2000 पर आता है। फिर काटिए जी, कट रहा है कि 5 या 15, यानी कि 2 बचेगा 25 25, यानी 35 पचे 175, इसको काटिए 5 बिनिम काटिएगा तो कितना, ये 4 बिनिम कटेगा ना जी, 4 और 2 0 को 2 0 उतार देनी, यानी कि 400 बिनिम कटेगा ये। फिर 5 बिनिम काटिए जी, 7 पचे 35, अब इसको काटिए जी 5 बिनिम में, 8 पचे 40, यहाँ 80 बचेगा, तो यही हमारा आ जाएगा, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए, फॉर वाचिंग के लिए। लाइक ज़रूर करना प्लीज़, आप कमेंट करना अच्छा लगा कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करने से मुझे बहुत सारा हिम्मत मिलता है। उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर का करूँगा, पूरा ब्रिलियंट का क्वेश्चन, जितना सारा बैंक है क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का वो सारा क्वेश्चन करेंगे पूरा चैप्टर का। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा प्लीज़, लोग बढ़ाइए। आप पीडीएफ के लिए ज़्यादा नहीं दिक्कत करिएगा, अगर टेलीग्राम में नहीं मिलेगा तो हम मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम दे देंगे। बहुत सारा मैसेज किया था, 2 लड़का 3 लड़का और 2 गर्ल्स में भी थी, वो उसका व्हाट्सएप पर दिया गया था। अगर टेलीग्राम नहीं आप लोग को मिलने में दिक्कत होता है टेलीग्राम, तो आप लोग को व्हाट्सएप में डाल दूँगा। ओके ओके ओके, हाय हाय, व्हाट्सएप में ही डाल दूँगा पीडीएफ। ओके ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग के लिए दिस वीडियो, बहुत सारा शेयर करिएगा जी।